मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करवा देंगे और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करवाई थी। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.6 के। तो पहले बेसिक आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल करवाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बेसिक की बात करें, यहाँ पे लिखा भी है, तो हेडिंग आपको डाल लेना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। जैसे यहाँ पर आपको दिख रही हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने ले ली है, इसको समझ लेना है और जितनी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही हैं क्वेश्चन में, सारी की सारी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिया। तो बेसिक में हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यम और एन क्या है इसके बारे में भी आपको पता हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। यम और एन की जो वैल्यू रहेगी वो किस में रहेगी, एक्स एंड वाई में रहेगी। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लो, यम डी एक्स एन डी वाई, तो यम देखो एक्स वाई में है, एन देखो एक्स वाई में, ऐसे करके आपको यम और एन की वैल्यू मिलेगी। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, देखो यम डी एक्स और एन डी वाई, यम डी एक्स एन डी वाई इसी की फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स और एन डी वाई। तो अगर एम की वैल्यू देखें तो एक्स वाई में है, एन की वैल्यू देखो एक्स वाई में है। चाहे सेकंड क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम की वैल्यू देख लो एक्स एंड वाई वेरिएबल में है, एन की वैल्यू देख लो एक्स एंड वाई वेरिएबल में है। तभी यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। एम एंड एन के लिए क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल आ जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये कंडीशन होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स के होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सॉल्व कैसे करोगे इसको, ये तो पता करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं, ये तो पता करने के लिए। अगर इक्वल है तो वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सॉल्व कैसे करोगे देख लो, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व solution of
इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो क्या करेंगे, एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। ठीक है, क्या करेंगे अब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इसी को हमने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसके आगे आपको लिख लेना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिख लेना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर इसका अलग इंटीग्रेशन करना है और इसका अलग करना है, इज इक्वल 0। जब इसका करोगे, यम का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो y कांस्टेंट मिलेगा आपको। y को कांस्टेंट रखना है, समझ गए, y को कांस्टेंट रखना है, तब आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देख लो, लिविंग द टर्म विच कंटेन x। इसका मीन्स है कि जब n का इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें x के टर्म आपको छोड़ना है। लिखा है लिविंग द टर्म विच कंटेन x, तो x के सारे टर्म आपको छोड़ देना है, वो 0 हो जाते हैं। फिर जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन होगा। ये रूल है, आपको समझ लेना है। ठीक है, बेसिक में इतना ही है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। बेसिक हो गया कंप्लीट, बेसिक हो गया कंप्लीट। अगर नोट में लिखना चाहते हो लिख लो। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में अगर नहीं पता है तो नोट में लिख लो, अगर पता है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेल एम अपन डेल वाई, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो x रहेगा कांस्टेंट। x क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो x रहेगा कांस्टेंट। ये पार्शियली डिफरेंशिएशन है भाई। अगर आप डेल एन अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू निकालोगे तो y रहेगा कांस्टेंट। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट की थी, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया था। वहाँ पे आपने ये सीखा था डेल एम अपन डेल वाई डेल एन अपन डेल एक्स कैसे निकालते हैं। नोट में लिख लो भाई। अब क्वेश्चन करवाते हैं सॉल्व। क्वेश्चन पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या लिखना है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 2x y dy इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको m और n की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0 वी गेट। तो m और n की वैल्यू आपको निकाल लेना है, इसको इक्वेशन डाल लेना है 1। ठीक है, तो m के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n के इक्वल यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2xy आएगा। अब हम निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। हमने बोला जब भी इसकी वैल्यू निकालो m की y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x रहेगा कांस्टेंट। तो x रहेगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0 बाई स्क्वायर का 2y। तो 0 ना लिखो, केवल और केवल क्या लिख दो, 2y लिख दो। समझ गए, इतना तो आप जानते हो।
फिर आपको यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको एन का पार्शली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो बाई रहेगा कांस्टेंट। तो बाई रहेगा कांस्टेंट, तो केवल और केवल एक्स का करना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वाई को ऐसे ही रखेंगे। भाई 2y को ऐसे ही रखना है, देखो 2y को ऐसे ही रखना है, x का 1 हो जाएगा क्योंकि 2y कांस्टेंट है ना, x का करना है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 2y लिख देते हैं। तब आपको लिख देना है चूँकि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के, क्योंकि इसकी वैल्यू 2y, इसकी भी वैल्यू 2y, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ये कंडीशन है, इसी से आप पता कर सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी या नहीं। अगर वैल्यू इक्वल आती हैं तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, फिर आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन लिखना है, ये लाइन आपको लिख लेना है इक्वेशन फर्स्ट की। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन अगर आपका मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स प्लस यहाँ पे आते हैं 2xy dy इज इक्वल 0। तो 0 का इंटीग्रेशन करोगे 0 होगा, तो इक्वल के इस साइड जो है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी इस टर्म का करना है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है y कांस्टेंट, y क्या होता है, कांस्टेंट। जब इस टर्म का करोगे तो x का टर्म आपको छोड़ देना है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, लिविंग द टर्म विच कंटेन x, यहाँ पे लिखते हैं विच कंटेन x। तो x के सारे टर्म आपको छोड़ देना, वो 0 हो जाते हैं। तो इसमें x है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, केवल इसका करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, y कांस्टेंट रहेगा, इसका करना है x का, तो x³/3, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब आपको c को प्लस कर लेना है, अब आपको क्या करना है, c को प्लस कर लेना है, चाहे इक्वल के उस साइड करो चाहे इस साइड करो। तो बुक में देख लेते हैं उसने किस साइड जो है c को प्लस किया है, इक्वल में c को रखा है। चलो भाई उस साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक वाले ने कहा है कि इक्वल है, वहाँ पे c डाल दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, x³/3 प्लस x इंटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल से, आंसर हम बराबर आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी पहला क्वेश्चन है तो मैच करवा देते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है x³/3 प्लस x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल से, ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो मैच करवा दिया, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करके छोड़ देना है, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है जब भी n का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि m ये होता है, n ये होता है, m का करोगे तो y कांस्टेंट होता है, n का करोगे तो x का टर्म आपको छोड़ना है, जहाँ जहाँ x दिख जाए वो 0 हो जाता है, तभी लिखा है लीविंग द टर्म विच कंटेन x। चलो इसको हटाते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है,
सेकंड पार्ट लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से पढ़िए। सबसे सिंपल ये एक्सरसाइज है भाई, सबसे सिंपल है, इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सेकंड पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखना है यहाँ पे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx लिखना है माइनस एक्स प्लस वाई होल पावर 2 dy इज इक्वल 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, क्या करना है, ये माइनस जो है इसको दे देना है, पहले इसे ओपन कर लो, क्योंकि बीच में प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद कंपेयर कर देंगे, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बेसिक में आपको बताई बीच में प्लस था, तो बीच में प्लस कर लेना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx और प्लस, अभी ऐसे ही रखो, ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का 2xy dy इज इक्वल 0। ठीक है, अब माइनस जो है इसको दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में dx प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पे dy इज इक्वल 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, आप लोग कंपेयर कर लो जल्दी, थोड़ा रैपिड फायर हम ले लेते हैं इसको, थोड़ा हम क्या करेंगे, रैपिड फायर लेंगे इसको। तो जय महाकाल, जल्दी लिख जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल है, तो यहाँ पे पेपर में नहीं बवाल होने देंगे। ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे लिखना है एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0। वी गेट एम और एन की वैल्यू चाहिए, तो एम हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, और एन हो जाएगा यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालना है और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है जब एम की वैल्यू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो एक्स कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट रहेगा 0 हो जाएगा। एक्स 2x कांस्टेंट y का करना है तो 2x रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y, क्यों y स्क्वायर का 2y होगा, x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, y का करना है, तो माइनस अगर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस y नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, एक्स के करोगे पार्सली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 2x रहेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स क्या रहेगा उसका तो करना है, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 2y लिख दो, तो माइनस अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई, तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, चूँकि डेल एम अपॉन डेल वाई के इक्वल वैल्यू निकली है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अब आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन फर्स्ट केवल लिख दो, यहाँ पे स्पेस है तो हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, तो इसको इक्वेशन डालेंगे फर्स्ट, ये है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग इसके आगे नोट करो, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दोबारा लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, इसको हटाते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं,
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का आपको सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यही हम लिखा रहने देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसके आगे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देख लो, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy dy इज इक्वल 0। तो बताओ भाई, यहाँ पर y रहेगा कांस्टेंट और यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x। तो x के टर्म आपको छोड़ देना है, वो 0 हो जाते हैं। x के सारे टर्म यहाँ पे छोड़ देना है, वो 0 हो जाते हैं, समझ गए। तो y कांस्टेंट रहेगा, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³/3। ठीक है, यहाँ पर y को और 2y को ऐसे ही रखना है। x का करेंगे x²/2 आएगा इंटू में y। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट का x होता है। ये क्लियर हो गया ना। x की पावर n का लगा दिया, यहाँ पे लगाया है। ठीक है, x²/2 ये कांस्टेंट है, xy² हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, x के सारे टर्म छोड़ना है। ठीक है, ये छोड़ना है, इसका करना है y³/3। जिसमें x है छोड़ देना है, इसमें x है। ठीक है, छोड़ दो, 0 कर दो। यहाँ पे लगेगा x⁴n का फार्मूला, तो y³/3 इक्वल में c। अब ये 2 से 2 कट गया, तो x³/3, इसको ऐसे लिखो माइनस x² इंटू में y और माइनस xy²। यहाँ से देख लो कितना मिलेगा, यहाँ से माइनस y³/3 इज इक्वल c। इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन देख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, m और n निकाल के फिर आराम से ∂m/∂y और ∂n/∂x की वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। एक दो क्वेश्चन आप समझ जाओ, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए करवा रहे हैं, आप फंसोगे तो इंटीग्रेशन में फंसोगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इंटीग्रेशन ना कर पाओ। सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ पे। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + 4xy प्लस का 2y²। ठीक है, dx प्लस 1 प्लस का 4xy प्लस का 2x² dy इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2004 में पूछा गया था। तो आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। पुराने से पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर पेपर की बात करें तो आपको तैयार करना ही करना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो। इधर उधर की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है भाई। तो देखो यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पे बीच में प्लस है, तुरंत कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0। वी गेट m की वैल्यू, n की वैल्यू आपको लिख देना है। m है मेरे पास 1 प्लस का 4xy प्लस का 2y² और n मेरे पास है ये वाला 1 प्लस का 4xy प्लस का 2x²। क्या निकालेंगे,
डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स रहेगा कांस्टेंट, ये 0 हो गया, 4x ऐसे ही रखो, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे बताओ 4y मिलेगा ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पावर आगे एक पावर कम करेंगे तो क्या ले लेंगे हम, 4 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई मिला। ठीक है, अब यहाँ से डेल एन अपॉन डेल वाई की अगर बात करें तो x रहेगा कांस्टेंट, ये 0, 4x ऐसे रखो, y का 1 ना लिखो यहाँ पे, x कांस्टेंट रहेगा है, थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे x होगा ना। ठीक है, डेल एम अपन डेल वाई, डेल एन अपन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर x के हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट, तो y रहेगा कांस्टेंट, तो y रहेगा कांस्टेंट, 4y लिखना है, x का तो 1 हो जाएगा ना, इसमें पावर आगे 1 पावर लेस करेंगे तो कॉमन ले लो 4x प्लस वाई, तो देखो दोनों की वैल्यू देखो, इसकी और इसकी सेम है तो लिख देना है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिख देना है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो आपने यहाँ पे इसको लिया है फर्स्ट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको लिखना सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने नहीं रफ किया, आप लोग इसके आगे ये लाइन लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमने बोला है इंटीग्रेशन टफ नहीं है इस एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का क्या करना है, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस का 4xy प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में dy इज इक्वल 0। तो यहाँ पर आपको पता है कि y रहता है कांस्टेंट और यहाँ पर लिविंग द टर्म, यहाँ पे क्या, लिविंग द टर्म विच कंटेन x, विच कंटेन x, तो x के सारे टर्म आपको छोड़ देना है, समझ गए, 0 लिख देना है। तो y कांस्टेंट रहेगा, तो ये बताइए कांस्टेंट का x हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे बताइए भाई y कांस्टेंट रहेगा, x का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 4y ऐसे ही आपको रखना है, यहाँ पे 2y स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या x, कांस्टेंट का क्या x कर देना है। यहाँ पे आते हैं भाई y के विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेशन करोगे ना, कांस्टेंट का y लिख देना और x का 0 हो जाएगा, लिविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म छोड़ देना है, यहाँ पे 0 लिख दो, ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल में c, यहाँ पे x है इसको छोड़ दिया, यहाँ पे x है इसको छोड़ दिया, तो 0 0 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 2 जा 4, तो x प्लस का 2x स्क्वायर इंटू में y प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल से 1 2 3 1 2 3 टर्म, एक उसका है 4 हो गए, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया सेकंड भी कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन तीसरा जो है
आपको लिख देना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिख देना है? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही सॉल्व करेंगे भाई। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2ax, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2ax प्लस का vy इंटू में y dx प्लस ब्रैकेट में ax प्लस का 2vy इंटू में x dy इज इक्वल 0। 2ax प्लस by y dx प्लस ax प्लस 2by x dy इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों कर दो कंपेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0 वी गेट। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालो। तो m मिलेगा हमको 2ax प्लस का vy और y बाहर है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से देख लो, ax प्लस का 2vy इंटू में x। अब क्या करेंगे हम? डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू निकालते हैं। पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के। तो x रहेगा कांस्टेंट, x रहेगा कांस्टेंट, हो गया 0। y का इंटू कर दो तो 0 नहीं होगा। इसमें y का इंटू करेंगे तो देखो भाई 2xy, ठीक है। y का हमने इंटू कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया? इतना, ठीक है। y का इंटू करके लिखा है 2axy प्लस का by स्क्वायर। अब देखो 2ax क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, y का 1 हो गया, 2vy हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डेल n अपॉन डेल x, y कांस्टेंट रहेगा तो x का इंटू कर दो। हमने क्या किया? x का इंटू करके लिखा है ax स्क्वायर 2vxy, ठीक है। तो x से करेंगे पार्सली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 2ax 2vy, x का 1 हो जाएगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 2ax 2vy सेम टू सेम है, चाहे आप कॉमन ले सकते हो, 2 ले लो तो ax प्लस vy। यहाँ पे बताओ अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ax प्लस vy सेम वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि डेल m अपॉन डेल y के इक्वल डेल n अपॉन डेल x है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन बताना है। तो आपको क्या करना है? हम इसको रफ नहीं करेंगे, इसी के आगे काम करेंगे। आप लोग क्या करो, इसके बाद ये लिखो, लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो भाई इंक फैल गई है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है 2ax प्लस का 2vy, 2ax और by और बाहर क्या है? y है dx, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ax प्लस का 2vy इंटू में x dy इज इक्वल 0। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है? y कांस्टेंट होता है यहाँ पे, लिविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म आपको छोड़ना है, x के सारे टर्म आपको छोड़ना है,
तो क्या करें, y का इंटू कर दो अंदर, उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हैं, इंटीग्रेशन करना है, y का इंटू कर दो 2axy प्लस का vy²। अब ठीक है, y का अंदर इंटू कर दिया, यहाँ पर भी कर दो, तो ax² आ जाएगा प्लस 2v इंटू में xy dy इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको x के विद रिस्पेक्ट टू करना है, तो 2a(x²/2 हो जाएगा, y रहता है कांस्टेंट, तो 2ay कांस्टेंट हो जाएगा, x का करना है। यहाँ पे बताओ by² रहेगा कांस्टेंट, तो x कर देना है। इसमें सभी में क्या है, x है ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, छोड़ दो, यहाँ पे सारे के सारे टर्म छूट जाएंगे, एक भी टर्म नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 2 से 2 चला गया, ax² इंटू में y प्लस का bxy² इज इक्वल c। कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले तो कॉमन ले लो xy, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ax² इंटू में y प्लस bx इंटू में y²। ये क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना है, इसको हटा दें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई m और n कंपेयर करके लिखो, और फिर वैल्यू निकालेंगे डेल m अपन डेल y की और डेल n अपन डेल x की। तो यहाँ पे नंबर हम 4 करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x² माइनस ay, तो x² माइनस ay dx इज इक्वल ax माइनस का y² dy। अब इसको इस साइड लाएंगे, तो इसको तो ऐसे लिखो x² माइनस ay dx, इसको इस साइड लाएंगे, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन निकालो, फिर लाओ प्लस बना लो, ठीक है। अब m और n निकाल लो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, 5 डाल दो। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिख दो ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0, यहाँ पे लिख दो वी गेट। तो m और n की वैल्यू लिख देना है, m मिला यहाँ से x² माइनस का ay कामा, n मिला यहाँ से y² माइनस का ax, तो डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। यहाँ पर डेल n अपॉन डेल x, चलो वैल्यू निकालते हैं, तो x रहेगा कांस्टेंट, ये 0 हो गया, y का 1, तो क्या मिला, माइनस का a मिला, यहाँ पे y रहेगा कांस्टेंट, x का क्या हो गया 1, तो माइनस a मिला, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो यहाँ पे लिख देना डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल डेल n अपॉन डेल x, दोनों की वैल्यू आ गई सेम। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई आप लोग क्या करो, इसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट की लिखना है, ठीक है। इसी का कर देंगे इंटीग्रेशन, इसको हटाते हैं। अब आपको लिख लेना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस का ay dx, यहाँ पे लिखेंगे y² माइनस का ax dy इज इक्वल 0।
जब इसका करोगे इंटीग्रेशन तो भाई y क्या रहेगा, कांस्टेंट, y रहेगा कांस्टेंट। जब इसका करोगे तो भाई x को छोड़ना पड़ेगा, लिविंग द टर्म विच कंटेन x, x के सारे टर्म छोड़ देना है, x के सारे टर्म छोड़ देना है। तो y रहेगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा x³ AXY, ए वाई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का x लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका करना है y³/3, इसमें x है छोड़ दो, x के सारे टर्म आपको छोड़ना है। चलो भाई ये भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, नोट करते रहो, 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करवा देंगे, 2.6। इसके एग्जाम्पल हैं 3 हैं, कितने लिखे हैं, केवल एक एग्जाम्पल लिखा है। चलो भाई बाद में देख के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 लिख लो, यहाँ पे लिखो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। 5 में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। चलो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम डालते हैं, देख के लिख लो, dy/dx इज इक्वल ax प्लस का hy प्लस का g, अपान में देख लो hx by प्लस का f इज इक्वल 0। तो भाई इसको mdx प्लस ndy फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में ये चाहिए, तभी आप m और n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो dy/dx इक्वल माइनस, ठीक है, माइनस ax प्लस का hy प्लस का g, अपान में hx प्लस का vy प्लस का f, ठीक है, क्रॉस इंटू कर दो तो hx प्लस का by प्लस का f, ठीक है, इसका इसमें कर दो, माइनस का ax प्लस का hy प्लस का g, ये लिखा ax प्लस hy प्लस का g इंटू में dx। इसको पहले लिखेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ax प्लस का hy प्लस का g प्लस, अब ये लिख लो hx प्लस का vy प्लस का f और यहाँ पे dy इज इक्वल 0, ठीक है, x का dx का पहले टर्म और बाद में dy का, ठीक है, x dx का पहले बाद में dy का टर्म। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर दो भाई, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस n dy इज इक्वल 0, यहाँ पे लिख लो वी गेट। तब तक आप m और n की वैल्यू निकालो, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है भाई। m और n की वैल्यू देखो भाई, m रहेगा ax प्लस का hy प्लस g, तो यहाँ पे लिखते हैं m ax प्लस का hy प्लस का g, ठीक है, n यहाँ से hx प्लस का vy प्लस का f। तो भाई वैल्यू निकालो, डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y, x रहेगा कांस्टेंट, ये हो गया 0, यहाँ पे h आएगा, y का 1 हो गया, h का मीन्स g का 0, तो क्या मिला यहाँ पे h मिल गया, डेल n अपॉन डेल x। चलो भाई x का 1, h हो गया, ये 0 ये 0, क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा और ये तो कांस्टेंट पहले से है, तो h मिल गया हमको, दोनों वैल्यू सेम आ गई ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल
डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गया, ये बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे हम बताते हैं क्या लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलो हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग अलग से लिखो, इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो भाई, ax प्लस का एच वाई प्लस का जी, और इसको ऐसे ही लिख लो, प्लस एच एक्स प्लस का वी वाई प्लस का एफ, और ये डी वाई इज इक्वल 0। तो जब इसका करोगे तो क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा। जब इस टर्म का करोगे तो लिविंग द टर्म विच कंटेन x। तो x के सारे टर्म आपको छोड़ देना है। चलो भाई बताते हैं यहाँ पे। तो देखो x के विद रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे तो ऐसा लिख दिया, यहाँ पर प्लस एच बाई रहेगा कांस्टेंट, एक्स आ जाएगा, कांस्टेंट है जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये छोड़ देना है, एक्स है जिसमें एक्स है उसे छोड़ देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस एफ वाई इज इक्वल से, एक्स के सारे टर्म आपको छोड़ना है, तो ये वाला हमने छोड़ दिया, लिविंग द टर्म विच कंटेन एक्स। जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख जाए इसमें उस टर्म को छोड़ देना है। चलो भाई ये हो गया कंप्लीट। बात करेंगे 5 का सेकंड पार्ट, इसको हटाते हैं। सेकंड पार्ट में लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डालते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये तो हो ही गया, ये वाला देख लो भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल 2x माइनस वाई प्लस 1 अपान में देख लो 2x माइनस वाई प्लस 1 लिख लिया, नीचे देखो x प्लस 2y माइनस का 3, क्रॉस इनटू कर दो, इसे दे दो डी वाई हो गया, ये वाला इसे दे दो 2x माइनस वाई प्लस का 1 डी एक्स हो गया। अब इसको इस साइड लिखेंगे या इसको उस साइड लेके चलो, चलो इसको उस साइड लेके चलना है, तो 2x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, माइनस जो आएगा ना, माइनस से इंटू कर दो, तो 3 पहले लिख दो या फिर जैसा है वैसे लिखो, माइनस का x माइनस का 2y, माइनस का x माइनस 2y प्लस का 3 हो गया, डी वाई इज इक्वल 0। इसको उस साइड लेके गए। ठीक है, और इसको तो ऐसे ही लिख दिया 2x माइनस वाई प्लस 1 इंटू में डी एक्स। अब इसे इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। ठीक है, कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0 वी गेट। तो एम की वैल्यू और एन की वैल्यू हमको चाहिए, कहाँ से मिलेगी, एम की वैल्यू ये है, तो एम की वैल्यू लिखते हैं 2x माइनस का y प्लस 1, एन की वैल्यू यहाँ से माइनस का x माइनस का 2y प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -1 मिला,
डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। समझ रहे हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू किया है पार्सली डिफ्रेंशिएट, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, ये 0 और ये कांस्टेंट तो वैसे है। तो क्या मिला -1, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, आप लोग इसके बाद ये लिखो, ये लिखो, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ रहा होगा, लाइक करते रहो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करो भाई। तो देखो यहाँ पे इसका और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस का y प्लस का 1 dx प्लस यहाँ पे आते हैं -x माइनस का 2y प्लस का 3 और dy इज इक्वल 0। यहाँ पे y रहेगा कांस्टेंट, y रहेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे x के सारे टर्म छोड़ना है। तो क्या लिखना है, लीविंग द टर्म विच कंटेन x। तो y कांस्टेंट रहेगा, तो x क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा xy, यहाँ पे आएगा x के सारे टर्म छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, यहाँ पे देख लो माइनस है y² अपॉन 2 प्लस का 3y इज इक्वल C। थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो x² माइनस का xy प्लस का x, ठीक है, x² माइनस xy प्लस x, यहाँ से देखो -y² प्लस का 3y इज इक्वल C। छोड़ दो भाई, इंटीग्रेशन हो जाया करे, छोड़ दिया करो। 5 का सेकंड पार्ट हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन 6 की, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन 6 लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। लाइक करते रहो वीडियो को दबा दबा के भाई। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज a² माइनस का 2xy, a² माइनस का 2xy माइनस y² dx माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर। a² माइनस 2xy माइनस y² dx और x प्लस y का होल स्क्वायर dy इज इक्वल 0। ये आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है क्वेश्चन 2013 में, ठीक है। तो आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। तो भाई यहाँ पे प्लस करना है, तो देखो a² माइनस का 2xy माइनस का y², यहाँ पे dx कर दिया, माइनस अंदर इंटू करेंगे। पहले आप ओपन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² 2xy dy इज इक्वल 0, ठीक है। अब माइनस से इंटू कर देंगे, बीच में प्लस लाएंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a² माइनस का 2xy माइनस का y² dx प्लस करके और माइनस से अंदर इंटू कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। कहाँ पे है इस टाइप का क्वेश्चन, ये वाला देखो, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे क्या लिखो, ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0, यहाँ पे लिखो वी गेट। तो m की वैल्यू और n की वैल्यू लिखो जल्दी। तो m मिला यहाँ से क्या है, a², यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस का 2xy माइनस का y² और n ये रहा
माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। एम और एन लिख लिया ना। अब देखो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स रहेगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा 0, एक्स रहेगा कांस्टेंट तो वाई का 1 हो जाएगा ना, लिखो यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा ना। तो माइनस अगर 2 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स से कर रहे हो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x ये 0, एक्स का 1 हो गया 2y आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वाई। देखो सेम वैल्यू मिली। ठीक है, सेम वैल्यू मिली तो यहाँ पे आपको लिख देना है डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट जो है इज क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट ये वाला आपको डालना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट को, इसको हटाते हैं। क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ओके भाई, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको हटाते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy dy इज इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर जब इसका करोगे तो y रहेगा कांस्टेंट और यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x, x के सारे टर्म छोड़ देना है। y कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में x, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2y कांस्टेंट रहेगा ना तो x का करना है यहाँ पे x इंटू में वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म छोड़ना है, ये वाला छोड़ना है, 2 टर्म छूट जाएंगे क्योंकि दोनों में x है ना। इसका करना है माइनस वाई क्यू अपॉन 3 इज इक्वल सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 वाई क्यू इज इक्वल सी। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 लिखो, बड़ा सा दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 6 तो हो चुका ना। क्वेश्चन 7 कॉस एक्स है, फिर ब्रैकेट में है। देखो 7 यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। क्वेश्चन 7 कॉस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन अल्फा और इंटू में क्या है, साइन एक्स है, देख लो साइन वाई है और dx। ठीक है, प्लस फिर कॉस वाई है, ब्रैकेट में क्या है, कॉस वाई माइनस साइन अल्फा साइन एक्स, कॉस वाई माइनस का साइन अल्फा साइन एक्स और dy इज इक्वल 0। तो यहाँ पे प्लस पहले से दिख रहा है, कंपेयर कर दो भाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0 और यहाँ पे लिखेंगे वी गेट। तो भाई एम की वैल्यू और एन की वैल्यू आपको लिखना है। तो एम मिला, यहाँ से देख के लिखना है। ठीक है, तो एम की वैल्यू मेरे पास आई है कॉस एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स साइन अल्फा साइन वाई
ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ से देख के लिख लो, cos y माइनस का साइन अल्फ़ा साइन x। ठीक है भाई, अब निकालते हैं वैल्यू डेल m अपॉन डेल y के विद रिस्पेक्ट टू करना है। cos x तो कांस्टेंट ऐसे रखो, ठीक है, y के विद रिस्पेक्ट टू करना है, x कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट 0 बन गया, केवल y का करना है, यहाँ पे y है तो इसी का करना है, cos y आएगा ना, sin y cos y होता है। अब क्या मिला, माइनस का साइन अल्फ़ा cos x इंटू में cos y, यहाँ पे देख लो डेल n अपॉन डेल x, तो cos y रहेगा कांस्टेंट ऐसे रखो, तो कांस्टेंट का 0 हो गया ना, माइनस का साइन अल्फ़ा, साइन का क्या हुआ cos x, तो क्या मिला साइन अल्फ़ा, माइनस और लगाते रहो, माइनस साइन अल्फ़ा cos x cos y। अब देखो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा cos x cos y सेम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख देना है कि डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू इक्वल आई है डेल n अपॉन डेल x के। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग लिखो, हम इसी में काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाली लाइन नोट करो, और इसके बाद आपको करना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। कर दें भाई, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का करना है इंटीग्रेशन, cos x ब्रैकेट में cos x साइन अल्फ़ा साइन y dx। यहाँ पे देखो cos y माइनस का साइन अल्फ़ा साइन x और dy, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इज इक्वल 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y रहेगा कांस्टेंट, यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x। ठीक है, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, तो भाई cos का इंटू करो अंदर, तब उसके बाद हो पाएगा इंटीग्रेशन, तो cos स्क्वायर x माइनस का साइन अल्फ़ा cos x साइन y, अब आराम से हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर y माइनस का साइन अल्फ़ा साइन x cos y, साइन अल्फ़ा साइन x cos y, और dy इज इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रहेगा y कांस्टेंट, तो इसका कैसे करोगे, इसे चेंज करो, cos स्क्वायर होता है 1 प्लस का cos 2x अपॉन 2, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा cos x और साइन y ऐसे रखो। ठीक है, अभी सेट कर रहे हैं क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, चेंज करना पड़ता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, अब हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर ऐसे करना है 1 प्लस cos 2y के अपॉन 2 माइनस का साइन अल्फ़ा साइन x और cos y dy इज इक्वल 0। अब देखो 1/2 ऐसे ही लिख लो। ठीक है, एलसीएम वापस दे दिया, अब 1/2 का x हो जाएगा ना, और इसका 1/2 ऐसे लिखो, cos का क्या होगा साइन, अपान में 2 लिख दो, साइन 2x का, और नीचे 2 आ जाएगा, हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका करो, केवल x है उसी का करना है, तो साइन अल्फ़ा cos का क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा
साइन एक्स हो जाएगा, और साइन वाई को ऐसे लिखो क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके भाई, यहाँ पे आते हैं प्लस 1/2 ठीक है 1/2 कॉस का क्या होगा साइन 2y अपान में 2 आएगा, और इसमें x है, x वाला टर्म छोड़ दो तो पूरा पूरा चला गया। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि लीविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म आपको छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें x है इसलिए छोड़ दिया, इसका क्या है थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 साइन 2x माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में साइन x इंटू में साइन y प्लस 1/2 इंटू में y प्लस 1/4 साइन 2y इज इक्वल सी। ठीक है, हो गया। इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 इसको हटाते हैं। क्वेश्चन 8 लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो यहाँ पे हम नंबर डालते हैं। क्वेश्चन 8 द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। क्वेश्चन 8 ये वाला है। ठीक है, y इंटू में 1 प्लस 1/x, y इंटू में 1 प्लस 1/x, ठीक है, प्लस कॉस y, और बाहर क्या है dx है। इसके बाद में प्लस x प्लस का log x माइनस x साइन y, x प्लस log x माइनस x साइन y dy इज इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस है बीच में, कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल दो। ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0 वी गेट। तो m और n की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ से m निकालते हैं, y इंटू में 1 प्लस 1/x प्लस का कॉस y। तो n की वैल्यू देख लो यहाँ से, x प्लस का log x माइनस का x साइन y। अब वैल्यू निकालते हैं, देखो डेल m अपॉन डेल y के विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। 1 प्लस 1/x लिख दो, y का 1 हो गया। इसका करो, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन y हो गया, x कांस्टेंट रहा। यहाँ पे आते हैं डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू निकालो। तो y क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो y क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा x² 2 प्लस 1/x। गलत हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। x प्लस log x माइनस का x साइन y डेल m अपॉन डेल y, इसका तो सही हुआ, डेल n अपॉन डेल x। डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ये तो इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएट करो भाई। 1 इसका 1/x। अब ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेशन हो रहा है धोखे से। यहाँ पे आते हैं, x का क्या हो जाएगा 1 साइन y। अब देखो 1 प्लस 1/x माइनस साइन y सेम है, वैल्यू सेम है देखो। तो यहाँ पे आपको लिख देना, चूँकि डेल m अपॉन डेल y के इक्वल डेल n अपॉन डेल x, ठीक है, इक्वल है। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है ये वाली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। चलो भाई इतना नोट करो। अब सॉल्यूशन बताना है किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग क्या करो, इसके बाद ये लाइन नोट करो, इसको हम हटाते हैं और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। 2 टर्म है ना, दोनों का करना है।
तो भाई इस लाइन को लिखो और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। तो वाई 1 + 1/x प्लस का कॉस वाई, यहाँ पे लिख लो dx, यहाँ पे x प्लस का log x माइनस का x sin y, यहाँ पे लिख लो dy इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये गया, केवल ये बचा, ये भी चला जाए क्योंकि इसमें भी x है। तो तीनों टर्म में x है, छोड़ दो, बाद वाला तो पूरा चला गया। यहाँ पे y कांस्टेंट है, इसका बताओ, 1 का x और 1/x का log x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और y कांस्टेंट रहेगा तो x cos y ऐसे ही रहेगा ना, कांस्टेंट का x लिख दो, ये समझ में आया। y कांस्टेंट ऐसे रखो, इसका करना है 1 का x हो गया, 1/x log x इक्वल से, और यहाँ पर 1 2 3 सारे के सारे टर्म छोड़ना है। हो गया भाई, क्वेश्चन 8 भी हो गया। क्वेश्चन 9 सॉल्व करवाते हैं, इसको हटाते हैं। सिंपल हैं सारे के सारे क्वेश्चन, क्या है, सिंपल है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सीख लो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डालते हैं 9। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, 9 वाला देख लो, 1 + e की पावर में x के अपॉन y है, ब्रैकेट क्लोज, फिर dx है, प्लस e की पावर x के अपॉन y है, फिर 1 - x के अपॉन y dy इज इक्वल 0। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, अवध यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था भाई, तो तैयार करना ही करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी। तो बीच में प्लस है, कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0। m की वैल्यू और n की वैल्यू आपको लिख देना है। m है मेरे पास ये 1 + e की पावर x के अपॉन y, n की वैल्यू है e की पावर x के अपॉन y और 1 - x के अपॉन y। ठीक है भाई, वैल्यू निकालते हैं। डेल m अपॉन डेल y, x रहेगा कांस्टेंट, ये 0, e की पावर का e की पावर ऐसे रख लो, ठीक है। y का करना है, x रहेगा कांस्टेंट, तो क्या रहेगा, -1 इतना, समझ रहे हो। अगर डिफ्रेंशिएट की बात करें, 1/x क्या होता है, ऊपर लेके जाएंगे तो -1/x² होता है। डिफ्रेंशिएट यही तो होता है। तो हमने क्या किया, e की पावर ऐसे रख लिया, x/y का अगेन किया, तो x रहा कांस्टेंट, y का करना है, तो नीचे y है, तो इसका यूज़ करके हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, और कुछ तो नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डेल n अपॉन डेल x, तो इसमें भी x है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट को ऐसे रखो, सेकंड का पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, ये 0, x का 1 हो गया, y को ऐसे लिखो, प्लस 1 - x के अपॉन y, इसका तो अभी कर चुके हो ना, ये वाला छाप लेना है, लेकिन यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट हो रहा है, e की पावर ऐसे ही छाप लो, फिर x अपॉन y का अगेन करेंगे तो 1/y निकलेगा, तो e की पावर x के अपॉन y कॉमन ले लो, तो -1/y इंटू कर दो 1/y माइनस x के अपॉन y²। फर्स्ट को ऐसे ही रखा था, सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखा था, फर्स्ट का डिफरेंशिएट। फर्स्ट का जब डिफरेंशिएट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो x का 1 हुआ, अपॉन में y ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है।
ये कट गया, क्या मिला हमको, माइनस एक्स के अपन वाई स्क्वायर ए की पावर में एक्स के अपन वाई। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स के अपन वाई स्क्वायर ए की पावर में एक्स अपन वाई। देखो वैल्यू सेम मिली तो यहाँ पे लिख देना है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बताना है इक्वेशन फर्स्ट का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है। कहाँ गया, ये है। आप लोग क्या करो, इसके बाद ये लाइन नोट करो जल्दी, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हटाते हैं, लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर एक्स के अपन वाई और डी एक्स, यहाँ पे ई की पावर एक्स के अपन वाई और 1 माइनस एक्स के अपन वाई डी वाई इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, और ये लिविंग द टर्म विच कंटेन एक्स। यहाँ पे क्या लिख लो, विच कंटेन एक्स। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, y कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। e की पावर का e की पावर ही रहेगा ना। अब नीचे करना है डिफ्रेंशिएट, तो भाई e की पावर का e की पावर ही करना है, नीचे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन आपको पता है कि y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तभी तो डिफ्रेंशिएट नीचे होगा x के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है x के अपन y का, e की पावर x का चाहे डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेशन करो, उतना ही लिखना पड़ता है। लेकिन भाई अगर वेरिएबल चेंज है, x है x अपन y, तो डिफ्रेंशिएट होता है नीचे, तो कांस्टेंट ही निकलना चाहिए, नीचे कांस्टेंट निकलना चाहिए। तो भाई y कांस्टेंट रहेगा, x का करेंगे तो 1 आएगा ना, नीचे y, तो 1 अपन y। क्लियर हुआ। चलो यहाँ पे आते हैं, x का टर्म जहाँ है उसे छोड़ देना है। तो भाई पूरा छूट जाएगा, क्योंकि e की पावर का करते हैं e की पावर फिर, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, x रहेगा कांस्टेंट और x वाले टर्म छोड़ देना, तो इनटू करेंगे इसमें तो दोनों टर्म छूट जाएंगे। भाई आंसर मैच करवा देते हैं, थोड़ा इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो x प्लस का y e की पावर x के अपन y इज इक्वल सी। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका आंसर मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 9, लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो 9 वाला है x प्लस वाई ई की पावर x अपन वाई इक्वल से, एकदम राइट आंसर है। x वाले सारे के सारे टर्म छोड़ना होते हैं, लिविंग द टर्म विच कंटेन x। तो इसमें x दिख रहा है, चाहे पावर में हो, देखो यहाँ पे ILAT, ठीक है। अभी तक आप इसे सीख रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन सीख रहे थे। अब मिल गया e की पावर, मतलब ये मिल गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कोई मिल जाए, चाहे i मिल जाए, चाहे l मिल जाए, चाहे t मिल जाए, चाहे e मिल जाए, चाहे a मिल जाए, छोड़ देना x के सारे टर्म। तो आइलेट बड़े काम की चीज़ है भाई। तो आइलेट पूरा यहाँ पे हजम हो जाएगा, जिसमें x से छोड़ना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन 9 हो गया। 2 क्वेश्चन बचे हैं और एग्जाम्पल 1 और 2 और हैं, 3 एग्जाम्पल हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 5 अभी हैं। थोड़ा स्पीड लेते हैं भाई, नहीं आप कहोगे बहुत टाइम सर लगा रहे हो, क्यों क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे, तो हम क्या करें। क्वेश्चन 10, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना है।
द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स है प्लस वाई डी वाई है, एक्स डी एक्स है प्लस वाई डी वाई है प्लस एक्स फिर डी वाई माइनस का वाई डी एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन 10 जो है देख लो। कानपुर यूनिवर्सिटी में 2002 और 13 में पूछा गया था और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2007 में पूछा गया था। तो इसको तैयार करना ही करना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्वेश्चन 10 सही लिखा है एक्स डी एक्स है, सही लिखा है एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई और प्लस एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। क्या करेंगे, हमें डी एक्स एक बार लिखना है, डी वाई एक बार, तो 2 बार दिख रहा है ये। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम डी एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक्स मिला, यहाँ से एलसीएम वापस दे दो और डी एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस वाई के अपान रहेगा, वाई के अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस अब डी वाई कॉमन लेना है, तो डी वाई का बाई यहाँ से लिख लो और यहाँ पे चला गया, एलसीएम वापस दे दो तो एक्स के बटे लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्म बन गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की। कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या लिख लो, वी गेट, तो एम की वैल्यू और एन की वैल्यू आपको लिख देना है। यहाँ से मिलेगी एम की वैल्यू एक्स माइनस वाई के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन की वैल्यू यहाँ पे देख लो वाई प्लस एक्स के अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू निकालते हैं, देखो डेल एम अपान डेल वाई, एक्स रहेगा कांस्टेंट 0 हो गया। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यूज करना है, थोड़ा यहाँ से लिखें, डेल एम अपान डेल वाई, एक्स रहेगा कांस्टेंट 0। अब देखो डिनोमिनेटर ऐसे रखो, न्यूमरेटर का पार्शली डिफ्रेंशिएट 1 हुआ, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिखो, डिनोमिनेटर का करना है बाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 0 और 2y अपान में इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस ऊपर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2y स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर मिलेगा और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस से इंटू कर दें तो ये पहले लिख दो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 2। अब यहाँ पे आते हैं, डेल एन अपान डेल एक्स, बाई का क्या हो जाएगा 0। अब देखो डिनोमिनेटर ऐसे लिखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर 1 हुआ, फिर माइनस आता है, न्यूमरेटर ऐसे लिखो डिनोमिनेटर 2x और बाई स्क्वायर का 0। ठीक है, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। फिर एक बार बताते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे लिखा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट 1 हुआ, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर का पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो इसका करना है बाई का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सेम वैल्यू आई है, ठीक है, सेम वैल्यू आई है, तब आपको लिख देना है डेल एम अपान डेल एक्स इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, इक्वल वैल्यू है तो इक्वल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है
इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बता देना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अब इंटीग्रेशन कर देना है। यही तो इक्वेशन फर्स्ट है, आप लोग नोट करो, नोट करो भाई, इंटीग्रेशन करना है बस। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो x माइनस वाई के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिखो dx प्लस यहाँ पे y प्लस एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dy इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा? y कांस्टेंट, और यहाँ पे लीविंग द टर्म विच कंटेन x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन समझ जाओ भाई, बाकी तो ऐसे ही लगाते रहो, लगते रहेंगे। y कांस्टेंट रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y कांस्टेंट रहेगा ना, तो y कांस्टेंट रहेगा, इसको ऐसे रखो। यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? 1/a टेन इनवर्स एक्स के अपॉन ए, ये फार्मूला बनेगा। बाई आगे ले लो। अब देखो आपको पता है बाई कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है ना वो आएगा, मतलब ए का काम करेगा 1/a टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स के अपॉन वाई। समझ में आया? जो कांस्टेंट होता है वो ए का काम करेगा और एक्स करेगा वेरिएबल का काम। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, वाई आएगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू वाई है। समझ में आया? ये काट दो, इसका तो हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको हटा दो, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला नहीं लिखा जाएगा, ये लिखो। तो वाई स्क्वायर के अपॉन 2 इज इक्वल से एक्स वाले सारे के सारे टर्म छोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स के अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन 2 इज इक्वल से, देख लो भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करवाएंगे। इसको हटाते हैं। 11 लिखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो देख लो भाई, सो दैट, प्रूव करना है, लिखा है साफ साफ, सो दैट द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। पहले तो एग्जैक्ट दिखा देना ये डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आगे बोला सॉल्व इट। ठीक है, तो देख लो एक्स, फिर ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और dx प्लस वाई, ब्रैकेट में आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर dy इज इक्वल 0। ठीक है, अब क्या करो, कंपेयर कर दो। पहले मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx है, ठीक है, प्लस वाई ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल 0। कंपेयर कर दो ऑन कंपेयरिंग m dx प्लस का n dy इज इक्वल 0। वी गेट m की वैल्यू लिखेंगे, तो m आया x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर। अब यहाँ से n लिखते हैं, y इंटू में वाई स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल m अपान डेल y की वैल्यू निकालते हैं। तो x रहेगा कांस्टेंट, ऐसे रखो, x रहेगा कांस्टेंट, ये 0 हो गया, 6y
तो क्या आया 6xy। ठीक है, यहाँ पे आते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स। बाई रहेगा कांस्टेंट, ऐसे रखो, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 6x सॉल्व करो 6xy, तो वैल्यू क्या आई, सेम आई। तो लिख दो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रूव करना है, प्रूव हो गया, बाद में सॉल्व इट लिखा है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये लाइन लिखो, इसको हम हटा देते हैं। चलो जल्दी लिखो। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नोट करते रहो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से ये हटाते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू में 3x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल 0। अब यहाँ पे बताना है, y रहता है कांस्टेंट, यहाँ पे लिविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म छोड़ना है। तो इंटू कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। x का अंदर इंटू कर लो, x क्यों हो गया, 3x वाई स्क्वायर हो गया dx। यहाँ पर भी देख लो इंटू करके, y क्यों प्लस का 3x स्क्वायर इंटू में y dy इज इक्वल 0। ये वाला छोड़ना है क्योंकि इसमें x है, इसका करना है इंटीग्रेशन। यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, x का x पावर 4/4, तो 3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर अपन 2 आ जाएगा, 3y स्क्वायर ऐसे लिख दिया, कांस्टेंट है ना इसीलिए। यहाँ पे y की पावर 4/4 इक्वल से ये हटा देना है, ठीक है। अब तो कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है, छोड़ दो भाई। ये भी हो गया, सॉल्व इट लिखा है, हो गया। एग्जाम्पल पहला देख लो, लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल 3 है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.6 के। एग्जाम्पल करवाते हैं सॉल्व। 3 एग्जाम्पल हैं, पहला सॉल्व करेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लिख लेना है, लिखें तो यहाँ पे डालो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या है, e की पावर y प्लस का 1 इंटू में क्या है cos x dx प्लस e की पावर y sin x, e की पावर y sin x dy इज इक्वल 0, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है, कंपेयर करके एम और एन की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये तो मार्कर जो है हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी गेट, तो एम की वैल्यू e की पावर y प्लस का 1 और n की वैल्यू, अब cos x भी है, n की वैल्यू e की पावर y sin x। वैल्यू निकालते हैं, डेल एम अपन डेल वाई, तो y के विद रिस्पेक्ट करोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो e की पावर y का y, 1 का 0, cos x को ऐसे रखो, तो e की पावर y cos x। यहाँ पे आते हैं डेल एन अपन डेल एक्स,
ये कांस्टेंट रहेगा, इसका साइन का क्या हो जाएगा कॉस। देखो आंसर देखो, ये वाला सेम है, तो इक्वल कर दो। चूँकि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वल आई है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख लेना है इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है इक्वेशन फर्स्ट को, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद ये लाइन आपको नोट करना है, हम इसी में काम करेंगे। चलो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लो। क्या लिख लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका अलग करो, उसका अलग करो इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे e की पावर वाई प्लस का 1 cos x dx प्लस e की पावर वाई साइन x dy इज इक्वल 0। यहाँ पे क्या आता है, y कांस्टेंट, यहाँ पे लीविंग द टर्म which contain x। तो पूरा ये टर्म चला जाएगा क्योंकि इसमें x है। यहाँ पे देखो y कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका करना है माइनस का साइन x, मतलब कॉस का प्लस ही होता है, इक्वल में c। ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, केवल इसका करो इंटीग्रेशन, कॉस का साइन होगा। एग्जाम्पल पहला हो गया। अब एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे और एग्जाम्पल 3 की बात करेंगे। आप लोग क्या करो, नोट करो भाई, आप लोग क्या करो, नोट करो, जल्दी नोट कर लो। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 बहुत ज़्यादा आया हुआ है, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे दिखाते हैं। एग्जाम्पल 2 बोला है सॉल्व करना है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, y साइन 2x dx माइनस 1 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल 0। वाई साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल 0। एग्जाम्पल जो 3 है ना, बहुत ज़्यादा आया हुआ है। यहाँ पर भी कहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व करना है। तो x dx प्लस का y dy इज इक्वल ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस का y dx, ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है, हम बताते हैं। देखो कानपुर की अगर बात करें, कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1998 में पूछा गया था। फिर अगर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें 2011 में पूछा गया। फिर अगर बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1995 में पूछा गया था। आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो आगरा में ये 1990 में पूछा गया था। काशी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पूछा गया था 2011 में। तो मतलब देख लो भाई, एग्जाम्पल ये 3 है, इसको भाई तैयार करना ही करना, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एग्जाम्पल 2 एक बार भी नहीं आया है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 2 लिखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल 2 आपको लिख लेना है यहाँ पे। The given differential equation is y sin 2x वन प्लस वाई स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल 0। तो वाई साइन 2x dx माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी वाई इज इक्वल 0। तो बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए ना, ठीक है प्लस बनाते हैं। तो वाई साइन 2x dx माइनस 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई इज इक्वल 0, बीच में हो गया प्लस। अब कंपेयर कर दो, ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल 0, यहाँ पे लिख लो वी गेट। तो एम और एन की वैल्यू लिखना है वाई साइन 2x, एन की वैल्यू यहाँ से देख लो माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, बाई का 1 हो जाएगा। तो साइन 2x यहाँ पे आते हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, कांस्टेंट जीरो, इसका बताओ 2 आगे 1 पावर लेस करेंगे, फिर कॉस का अगेन करेंगे, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन 2x हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू सेम निकली है देखो। तो यहाँ पे लिख दो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इक्वेशन इसको डाल लो फर्स्ट, डाल लिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन बता देना इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से इतना नोट करने के बाद फिर आपको ये लाइन लिखना है, हम रफ करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आपको लिखना है, इसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, ठीक है। फिर जब हम बताएंगे तब लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपको लिखना है। इसके आगे क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो भाई यहाँ पे y साइन 2x का करना है इंटीग्रेशन, -1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे बताओ जब इसका करोगे इंटीग्रेशन तो y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब इस टर्म का करोगे तो यहाँ पे x वाले टर्म को छोड़ा जाता है, लीविंग द टर्म विच कंटेन x। तो x के टर्म केवल एक दिखा, ये छोड़ना है, बाकी सबका कर देना है इंटीग्रेशन। यहाँ पे y कांस्टेंट है, छोड़ दो उसे। साइन का करना है माइनस का कॉस 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएट करोगे नीचे तो क्या मिलेगा 1/2, नीचे 2 रहेगा ना, ठीक है ओके। यहाँ पे आते हैं, कांस्टेंट का y हो गया, इसका y³ हो गया, x की पावर n का लगा दिया फार्मूला, y³/3। ये तो छोड़ देना है क्योंकि लिविंग द टर्म विच कंटेन x के सारे टर्म आपको छोड़ना है, जितने दिख जाए, केवल एक दिखा है तो उसको छोड़ दिया। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया। चलो भाई लास्ट एग्जाम्पल 3 बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उसको करवाते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। एग्जाम्पल जो 3 है बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आपको दिख भी रहा होगा। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई देख के लिखो, x dx y dy इज इक्वल a स्क्वायर x dy माइनस का y dx, a स्क्वायर x dx माइनस y dx है, अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, m dx प्लस n dy। तो फॉर्म में बनाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से x मिल गया कॉमन, और यहाँ पे देखो ये है, इसका इसमें इंटू कर दो, इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा a स्क्वायर y के अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
dx यहाँ से कॉमन मिल गया, यहाँ से मिल गया, ए स्क्वायर का इसमें इंटू कर दिया और इसको इस साइड लाए प्लस बना लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आपको dy कॉमन ले लेना है और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया एम डी एक्स प्लस एन डी। कंपेयर कर दो तो ऑन कंपेयरिंग एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0 वी गेट, तो भाई एम की वैल्यू ये है एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन देख लो ये वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, एक्स रहेगा कांस्टेंट 0 हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यूज होगा क्योंकि ऊपर भी वाई नीचे, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर का 1 हुआ, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, ये 0 हुआ, वाई स्क्वायर का 2y हो गया, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये तो 0 हो गया और ए स्क्वायर यहाँ पे ले आओ। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा लो, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, 2x और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज किया है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो, माइनस का ए स्क्वायर ऊपर मिला है एक्स स्क्वायर, मतलब अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर में से माइनस कर दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस से अगर इंटू करोगे तो ये मैच हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बन गया और वाई स्क्वायर माइनस बन गया, अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू आगे देख लो, आगे ए स्क्वायर और ये वाला देख लो सेम है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल कर दो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, आप लोग क्या करो, इसके आगे यहाँ पे लिखो, चूँकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, वैल्यू सेम है तो इक्वल कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, इसी का करेंगे इंटीग्रेशन। नोट करते रहो भाई, इसको हटाते हैं, लाइक करते रहो वीडियो को और नोट करते रहो, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई के अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू में एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ पे लिख लो लीविंग द टर्म, क्या लिखोगे, लीविंग द टर्म विच कंटेन एक्स, तो एक्स के सारे टर्म आपको छोड़ना है। तो ये वाला जो है ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा भाई, आपको दिख रहा होगा ऊपर एक्स है नीचे भी एक्स है, केवल ये बचेगा। यहाँ पे वाई
कांस्टेंट, चलो y कांस्टेंट रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा x² तो a स्क्वायर इंटू में y। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, देखो कौन सा, 1/a² प्लस x², याद होगा ना, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देखो कैसे लगेगा, जैसे यहाँ पे dx है तो x ये काम करेगा वेरिएबल का, ये कांस्टेंट रहेगा तो 1/a, a है बाई tan इनवर्स x/y। ठीक है, y रहा कांस्टेंट तो इसीलिए नीचे y आएगा, देखो a कांस्टेंट है इसीलिए a नीचे आया, फार्मूला लग गया। अब देखो आगे, यहाँ पर ये तो चला गया, y² लिख दो और इक्वल में c लिख दो, इंटीग्रेशन होने के बाद c प्लस कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 इंटू में x² प्लस यहाँ पे देख लो a² इंटू में tan इनवर्स x/a, a² tan इनवर्स x/y है, y हाँ a का काम कर रहा है y, और प्लस 1/2 y² इज इक्वल c। ठीक है, हो गया, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दो, आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसे ज़रूर तैयार करना, एग्जाम्पल 3 को बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो इस क्लास में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करवा दी है। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.7 लाएंगे, बेसिक बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।